बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु का योगी मॉडल। गुंडों की खैर नहीं, अब बिना मुकदमा जेल में। पश्चिम बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भ्रष्टाचारियों से लेकर गुंडागर्दी करने वालों के ऊपर लगातार सरकार और पुलिस बड़े और कड़े एक्शन ले रही है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के ही रास्ते पर चलते हुए अब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी बंगाल में बड़ा ऐलान कर दिया है कि आने वाले सोमवार से अब बंगाल में भी गुंडा एक्ट लागू होने जा रहा है, जिसमें अब गुंडागर्दी करने वालों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बड़ी घोषणा कर दी है और कहा है राज्य में 2 बड़े कानून सोमवार से लागू होने जा रहे हैं जो असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने वाले हैं। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी और कहा कि विधानसभा से पारित और राज्यपाल की मंजूरी के बाद पश्चिम बंगाल में लोक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम 2026 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था संरक्षण और संशोधन अधिनियम 2026 अब पूरे बंगाल में प्रभावी हो गए हैं और अब आने वाले सोमवार यानी कि 13 जुलाई से ये कानून बंगाल में लागू हो जाएंगे, जिसमें से एक गुंडा एक्ट कानून भी है। देखिए, गुंडा कानून आप समझ रहे हैं, जिसमें बिना मुकदमे के हिरासत, गुंडा या समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए लोगों को बिना मुकदमा चलाए 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकेगा। इसी के साथ साथ वकील की पाबंदी, गंभीर मामलों में आरोपी अपनी पसंद का वकील नहीं रख पाएगा, सिर्फ सरकारी कानूनी सहायता ही मिलेगी। इसी के साथ साथ संपत्ति क्षति वसूली, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षति पूर्व वसूली की जाएगी और इसी के लिए विशेष दावा आयोग भी बनाया जाएगा जो नुकसान का आकलन कर इन्हीं आरोपियों से मुआवजा भी तय करेगा कि इन्होंने कितना ज्यादा संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और इन्हीं के हिसाब से इनसे वसूला भी जाएगा। एक तरीके से कहा जाए तो ये तमाम चीजें जो आज लागू होने जा रही हैं पश्चिम बंगाल में, ये पहले से ही उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू कर दी गई हैं कई सालों पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में, क्योंकि जब भी धरना प्रदर्शन या तमाम चीजों के दौरान सरकारी संपत्ति को डैमेज किया जाता है तो सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हीं आरोपियों से पैसा वापस यानी कि जो मुआवजा वापस लेते हैं, चाहे बुलडोजर चलाना हो या फिर इनसे वसूली करनी हो। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ के ही रास्ते पर चल पड़े हैं बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। पहले राज्य में बुलडोजर मॉडल देखा गया, तो अब दंगाइयों और हिंसक प्रदर्शन करने वाले तमाम लोगों को लेकर अब ये बड़ा कानून लाया गया है शुवेंदु अधिकारी के द्वारा। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा, दंगा, हिंसक प्रदर्शन और अवैध जमावड़ों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली घटनाओं में सरकारी और निजी संपत्ति की सुरक्षा का राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसीलिए हमें इन सख्त कानूनों की जरूरत पड़ी है। पहले आप सुनिए क्या कुछ और कहा है राज्य के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने। ADMLR already handed over to 338 acres. It's a very good performance, is good. It's a small time, only 1.5 month. 45 डेज के अंदर एक काम ये लोग कर दिया, एक बड़ा अच्छा काम है। और इन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हम लोग रिव्यू किया। देखिए, कुछ अच्छा बड़ा त्यौहार वहाँ हुआ है, रिलीजन जैसे आपका हमारी बकरी ईद हुआ है, मुहर्रम हुआ है, आने वाला दिन रथ यात्रा है, श्रावण आपका जो जल यात्री होता है, महादेव श्रावण महीना है, ये सब आ रहा है। पिछले जो ये माइनॉरिटी प्रॉन डिस्ट्रिक्ट है, मुस्लिम बहुल जिला है, इसमें ये लोग बहुत अच्छा तरीके से काम किया और उनका साथ सब समाज का सब वर्ग लोग कोऑपरेशन भी किया। हम लोग का यही मकसद है, सब लोग लॉ अबाइड पीपल का नाते कानून को सम्मान करें। जो कानून देश की संविधान बनाया है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर है
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो जजमेंट है, पॉल्यूशन बोर्ड का जो गाइडलाइन है, सरकार का जो जियो आता है, उसको इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी एसपी और डीएम है, वो लोग सबके साथ बात करके कर रहा है। सब लोग अभी तक कोऑपरेट कर रहा है। पिछले 2 महीने में यहाँ कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है। कुछ भाषणबाजी हुआ था, लेकिन उसके ऊपर बड़ा कार्रवाई किया हम लोग। इतना ऐसा भाषणबाजी मत कीजिए। कोई पुलिस खराब काज कर रहा है, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खराब काज कर रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं पुलिस मिनिस्टर हूँ, मैं होम पावर का मिनिस्टर हूँ, मेरे पास भेजिए, आई विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। एमएलए एमपी को सम्मान इज्जत सब लोग को करना चाहिए। एमएलए लैंड एमपी लैंड का काम तुरंत कर देना चाहिए, उसमें राजनीति करना नहीं चाहिए। लेकिन सब थाना का बाहर जाकर ये करूँगा वो करूँगा, 4700 कैपेसिटी है जेल का, मैं इतना लोग लेकर चला जाऊँगा, मेरा कम्युनिटी चला जाएगा, इतना बड़ा जेल तो आपका पास नहीं है। ये सब भाषणबाजी कृपया करके बंद कीजिए। ইউসিসি কমিটি ফরমেশন হয়ে গেছে, ক্যাবিনেট ফর্ম করে দিয়েছে, রিটায়ার্ড জাস্টিস রঞ্জনা দেশের নেতৃত্বে কমিটি হয়েছে, নোটিফিকেশন বা সব হয়ে গেছে। রঞ্জনা দেশাই কমিশন কাজও শুরু করে দিয়েছে। উই আর হোপফুল যে খুব তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম সিভিল কোড আমরা বিধানসভায় আনতে পারবো। আর গুন্ডা দমন অ্যাক্ট আর প্রিভেন্টিং অ্যারেস্ট যে বিল পাস হয়েছিল, মহামান্য রাজ্যপাল অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে। সোমবার থেকে এই বিল কার্যকর হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গে। এই আইন বারুইপুরে কথা হবে, এটা মুর্শিদাবাদ। ভালো থাকবেন। गंगा इरोशन लेकर भारत सरकार में हम लोग प्रपोजल भेजा है मालदा मुर्शिदाबाद को लेकर 3600 करोड़, उनमें 2500 करोड़ मुर्शिदाबाद का है। ये प्रिपरेशन पूरा चल रहा है। मैं कमिट कर रहा हूँ आने वाला 2027 में मुर्शिदाबाद का जनता ने जो भांगन पीड़ित एरिया है, गंगा भांगन, उसमें उसको राहत मिलेगा। इस साल तो कुछ नहीं कर सकता हम लोग, 2-3 महीने बारिश तो शुरू हो गया है, लेकिन प्री मानसून के लिए जो जो काम होना चाहिए वो काम हम लोग किया है, इरिगेशन और किया है, और कुछ खामियां है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इरिगेशन का साथ बात करके वो कंप्लीट करेगा। और इस डिस्ट्रिक्ट में 2 मिनिस्टर है, गौरीशंकर घोष जी को हम लोग यहाँ का मिनिस्टर प्रभारी बनाया, जो हर डिपार्टमेंट का साथ लिया जो करेगा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ। এতদিন আপনারা সরকার আসার পর বিরোধী বিধায়ক বা সাংসদদের ডাকছিলেন, মুর্শিদাবাদে গিয়ে না আজকে মন্ত্রী ছিলেন গৌরী ঘোষ, আমার বিধায়ক জেলা প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে ছিল, রেজিনগর যাবে, এরা কেউ ভাষণ দেয়নি, বসেছিল। আপনিও যেতে পারতেন, অনেক চেয়ার ফাঁকা ছিল। জেলার বিভিন্ন একটা ভদ্রতা আছে তো। যেদিন ডাকবো 22 জন এমএলএ কে ডাকবো, 3 জন এমপি কে, 4 জন এমপি কে চিন্তা করবেন না। আজকে 2 জন মন্ত্রীকে ডেকেছিলাম। বিভিন্ন নদী খাল দখল হয়ে পড়ছে। অ্যাসেম্বলিতে আপনি ডিক্লেয়ার করলেন যে জঙ্গিপুর জেলার ডিভাইড হচ্ছে মুর্শিদাবাদকে। হ্যাঁ, প্রসেস শুরু হয়েছে, অনেক প্রসিডিওর আছে। আপনি তাড়াহুড়ো করলে তো হবে না। হাইকোর্টের এনওসি লাগে, ভারত সরকারের এনওসি লাগে, নির্বাচন কমিশনের এনওসি লাগে। ইট উইল টেক টাইম, 6-8 মাস তো লাগবেই মিনিমাম। আমরা যা করব লফুল করব, এমন কাজ করব না যাতে কোর্টে গিয়ে সরকারকে থাপ্পড় দিতে হয়। मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अभी काफी त्योहार भी आने वाले हैं और उन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार के द्वारा ये सख्ती बरती गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस को स्वतंत्रता दी गई है और अब किसी राजनीतिक दबाव या निर्देश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पुलिस को बेलागंज जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी और पुलिस भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ही कार्रवाई करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री ने महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ पुराने लंबित मामलों को दोबारा खोलने और दोषियों को सजा दिलाने के भी निर्देश दिए हैं। और ये तमाम चीजें आज दिखा रही हैं कि बंगाल में सरकार बदलने के साथ साथ पुराने कानूनों को तो बदला ही जा रहा है और इसी के साथ साथ उन पुराने मामलों को खोलकर भी मुख्यमंत्री ने ये दिखा दिया है कि आज बंगाल में सरकार बदलने के साथ साथ उन लोगों को भी न्याय मिलेगा जो अभी तक न्याय के लिए दर दर भटक तो रहे थे, पर ना सरकार ने सुनी, ना ही तो प्रशासन उनकी बात पर कोई रिस्पॉन्स दे रहा था। पर आज सरकार बदलने के बाद तमाम तस्वीर बंगाल की बदलती नजर आ रही है। कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल सरकार का ये सख्त रुख राज्य में शांति व्यवस्था बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना
जा रहा है और इसीलिए सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में भी आज शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा लिए गए इन फैसलों की जमकर तारीफ हो रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।